रफ़ीक चाचा एक गांव में टेलर का काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि एक मर्तबा उन्हें ऐसे कस्टमर के कपड़े सिलाई करना पड़े जहां से उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली स्टोरी आपसे मिस ना हो। चलते हैं स्टोरी की जानिब। रफ़ीक चाचा की टेलर शॉप गाँव वाले पुल के पास थी। वो कहते हैं कि दर्जनों लोग मुझसे कपड़े सिलवाया करते थे और नए नए सूट बनवा कर ले जाते थे। सर्दियों की शाम थी और आज मेरी शॉप में कोई रश नहीं था और मैं बिल्कुल अकेला बैठा हुआ अपना सूट कंप्लीट कर रहा था। मुझे लग रहा था कि रात देर तक काम करूंगा तो तभी जाके ये सूट मुकम्मल होगा। इसी वजह से मैं रात को देर तक काम करता रहा और रात के 12 बज गए थे। रात के 12 बजे एक कस्टमर आ गया कि मुझे एक सूट सिलवाना है। मैंने कहा, सूट तो मैं सी दूंगा, मगर आप कौन हो और इस वक्त मेरी शॉप पर कैसे आ गए? हालांकि कस्टमर तो दिन को ही मेरे पास आते हैं। रात को तो आज तक कोई कस्टमर नहीं आया, क्योंकि ये शॉप एक गांव में थी और गांव के लोग सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सो जाया करते थे। उस आदमी ने कहा, भाई मैं पास वाले गांव में रहता हूं और किसी काम से आपके गांव में आया हुआ था और आपकी शॉप खुली देखी तो मैंने सोचा कि दिन को और भी काम होते हैं, क्यों ना अभी ही अपनी नाप वगैरह दे जाऊं ताकि सूट जल्दी से तैयार हो जाए। मैंने कहा, चलो ठीक है भाई, अपनी नाप वगैरह दे दो। मैंने कपड़ों के लिए मेजरमेंट की और उससे पूछने लगा कि आपकी कोई फरमाइश हो तो बता दीजिए, कितनी जेबें बनानी है, कॉलर डालने हैं या नहीं। तो उसने अपनी फरमाइश की चीज़ें मुझे बताईं, मगर एक फरमाइश सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया। उसने कहा कि मेरे कुर्ते के 4 बाजू बनाने हैं। मैंने कहा, तुम ठीक तो हो ना? कौन से इंसान के कुर्ते के साथ 4 बाजू होते हैं? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उसने कहा, नहीं भाई, सही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा, देखो अगर तुम मजाक भी कर रहे हो तो तब भी मैं कुर्ते के 4 बाजू बना दूंगा, मगर फिर ना कहना कि तुमने क्या कर दिया है, मैंने तो मजाक किया था। उसने कहा, मजाक नहीं, आपने ज़रूर 4 बाजू बनाने हैं। खैर मेरे पास काम कुछ ज़्यादा था, उस वजह से मैंने उसके कुर्ते का काम जल्दी शुरू नहीं किया। तो 4 दिन के बाद फिर वो रात के उसी वक्त 12 बजे मेरी शॉप पे आ गया। कहने लगा, भाई तैयार है मेरा कुर्ता? मैंने कहा, आपसे पहले आए हुए लोगों के कपड़े सी रहा हूँ, मेरे पास काम कुछ ज़्यादा है, आप 1-2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, मैं सी दूँगा। उसने कहा, देखो और लेट मत करना, मैंने शादी में पहन कर जाना है और मैं रोज़ रोज़ इतनी दूर से नहीं आ सकता। देखो मैं कितनी दूर से आता हूँ, उस गांव के पास जो पुराना बंगला है, मैं वहाँ से आता हूँ। मैंने कहा, आप जाइए और 2 दिन बाद आपका कुर्ता तैयार हो जाएगा। काम इतना ज़्यादा था कि मैं फिर वो कुर्ता सीना भूल गया और 2 दिन बाद उस आदमी ने चक्कर लगाया, मगर फिर उसको खाली हाथ वापस जाना पड़ा। मगर मैंने फिर उससे कंफर्म किया कि कुर्ते के बाजू 4 ही बनाने हैं ना? उसने कहा, भाई मैंने मजाक थोड़ी किया है, बाजू 4 ही बनाने हैं। वो चला गया और मैं अपने काम में लग गया। ज़्यादा काम की वजह से मैं फिर वो कुर्ता बनाना भूल गया। अब की बार 10 दिन गुजर गए थे, मगर ना तो कुर्ता तैयार हुआ और ना ही वो बंदा दोबारा मेरी शॉप पे आया। मैंने सोचा शायद वो शादी गुजर गई होगी जिस पर उसने कुर्ता पहनना था, इसलिए वो दोबारा नहीं आया। अब वैसे करता हूँ, उसका कुर्ता तैयार कर लेता हूँ और उसने जो एड्रेस बताया था मैं उसी एड्रेस पर खुद जाके दे आऊँगा और देर की माजरत भी कर लूँगा। अब मैं बाकी कामों से फ्री हो चुका था तो मैंने वो कुर्ता तैयार करना शुरू कर दिया। मेरा पूरा 1 दिन लगा और उसका शलवार कुर्ता तैयार हो गया और उसके कहने के मुताबिक मैंने कुर्ते के बाजू 4 ही बनाए। मैं और मेरा शागिर्द वही शलवार और कुर्ता लेकर उसी गांव के पास वाले बंगले की तरफ निकल पड़े। पैदल चलते चलते हमने वो गांव क्रॉस किया और उसी पुराने बंगले के पास पहुंच गए। उस बंगले के पास इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ थीं, ऐसा लगता था कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, और बंगले का पेंट इतना पुराना हो चुका था कि शायद 100 साल से ना तो किसी ने बंगले का पेंट रिफ़्रेश किया है और ना ही इस घर में कोई रहता है। खैर हमने बंगले के पास जाकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, मगर काफ़ी देर तक तो वहाँ कोई नहीं आया और हमारी आवाज़ें बंगले की बोसीदा दीवारों से टकरा कर वापस हमारे कानों में आकर गूंजती थीं। मगर थोड़ी देर बाद एक आदमी बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए बाहर आया। उसके कपड़ों पर मिट्टी और जाले लगे हुए थे और पूछने लगा, कौन हो तुम और क्या काम है? मैंने कहा, मैं एक टेलर हूँ
और मुझे एक आदमी ने कपड़े सिलने के लिए दिए थे और उसने एड्रेस यहाँ का दिया था, तो मैं वो सूट सी कर अपने साथ लाया हूँ और टाइम पर उसको कपड़े नहीं दिए, इसलिए सोचा माजरत भी करता हूँगा। उस आदमी ने कहा, यहाँ पर कोई दूसरा आदमी नहीं रहता, मैं अकेला ही रहता हूँ, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, भाई साहब, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर उस आदमी को कहाँ ढूंढेंगे और ये सूट कैसे उसके हवाले करेंगे। उसने जवाब दिया, बहस मत करो मेरे साथ, चले जाओ तुम यहाँ से। हम लोगों ने बैग टर्न लिया और वापस आने लगे तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, रुको ज़रा, मेरा सूट तो देते जाओ। तुम लोगों ने मुझे शादी से पहले तो सूट तैयार करके नहीं दिया, मगर अब तो देते जाओ। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा हुआ था जिसने हमें सूट सीने के लिए दिया था। मैंने कहा, भाई वो दूसरा बंदा कौन था जो कह रहा था कि वो आपको जानता ही नहीं। उसने कहा कि शादी पर आया हुआ मेहमान है और वो मुझे नहीं जानता था, इसलिए उसने तुम लोगों को वापस किया है। लाओ मेरा सूट दे दो मुझे। मैंने वो सूट उसको देने के लिए आगे बढ़ाया तो उसने मेरी तरफ 4 बाजू बढ़ाए और सूट मुझसे लेने लगा। उसके 4 बाजू देखते ही मैंने वो सूट वहीं पर फेंका और अपने शागिर्द को साथ लिए वहाँ से तेज़ भागना शुरू कर दिया। गोया ये सूट उसी आदमी का था जो मेरे पास दुकान पर आता था और उसी के 4 बाजू थे और वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत था। गोया हमने किसी भूत का सूट सिया था। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।